100 वर्षों के बाद जगे हैं पुण्य धरा के भाग्य। मुनिवर प्रमाण उत्तम विराट का पुण्य सभी के साथ पंचोत्सव का आयोजन जो रहे हमेशा याद। और तप स्थली रही संतों की धरा नसीराबाद। भगवान की जय। विश्व प्रभु महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज जी की जय। समाधान करता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की। और सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती सुमन जी गुरुदेव भीलवाड़ा से। नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, आज सुबह प्रवचन में महाराज श्री उत्तम सागर जी महाराज ने कहा था कि राजयांश की बोली नहीं लगानी चाहिए, परंतु आपने उस बोली को लगाई। तो गुरुदेव, इसका समाधान चाहिए। देखो, ऐसा कोई इसका शास्त्रीय विधान नहीं, बोली लगाने का किसी भी शास्त्र में विधान नहीं, किसी की बोली लगाने का विधान नहीं है। और शास्त्रीय विधान के हिसाब से देखो तो सौधर्मेंद्र का भी बोली लगाने का शास्त्रीय विधान नहीं है। ये तो हमारी सामाजिक परंपरा है। और जहाँ तक राजा श्रेयांश के चयन की बात है, यहाँ तो बहुत सस्ते में निपट गए गदिया जी। अगर जाके देखो सिलवानी में, भोपाल में, टड़ा में आचार्य गुरुदेव के सानिध्य में कैसी बोली लगी है। महाराज को संघ से निकले बहुत साल हो गया है, अपना रिमाइंड करना पड़ेगा इनके मन को, शायद पता नहीं होगा, लेकिन खुले आम बोली लगती है, सुनिश्चित होता है। और ये सामाजिक परंपरा है, इसमें कोई शास्त्र का हवाला देने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु महाराज करते हैं और गुरु महाराज ही हमारे आगे हैं। आर होने के बाद दिया जाता है। नहीं, पहले होता है, पहले खुले आम बोली लगती है। आपको बहुत साल हो गया इसलिए बोल रहे हैं, बीच में मत बोलो। ऑथेंटिक बात है, पता कर लेना। और कोई टिप्पणी ऐसे नहीं किया करो मंच पे। आगे चलो। और श्रीमती सुमन जी अभी भीलवाड़ा से। फिगर मैं नहीं बता रहा हूँ, भोपाल, सिलवानी, टड़ा, ये 3 पंचकल्याण गुरुदेव के सानिध्य में हुए। और तीनों में जिस दिन पात्रों का चयन हुआ, बहुत अच्छे फिगर के साथ बोलियां गए। हाँ ना, अब मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि पूरे देश में जाएगा, इसलिए फिगर नहीं बोल रहा हूँ, अगला दुबधाम पड़ जाएगा। लेकिन ये बोलियां बढ़ चढ़ कर लेते हैं। पहले गुरुदेव फिक्स करवा देते थे, लेकिन आजकल इन सब चीज़ों में इतनी होड़ होने लगी, तो उसको लेकर समाज में विवाद ना हो जाए। सामाजिक व्यवस्था है, शास्त्र के हवाले से कोई बोली नहीं है, ये तो एक व्यवस्था है। इसलिए इस सब चीज़ों पर टिप्पणी करना अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करना है। आगे चलिए। श्रीमती सुमन जी भीलवाड़ा तैयार रहे। श्रीमान रमेश चंद जी गदिया गांधी धाम से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि समोशरम में 12 कोठे होते हैं। पहले में मुनि बैठते हैं, दूसरे में आरिका, 4 में 4 प्रकार के देव और 4 में 4 प्रकार की देवांगनाएं। तो महाराज जी आरिका कहाँ बैठती है? देवांगना के साथ बैठती है या थोड़ा उच्चासन पे बैठती है? श्राविकाओं के और आरिकाओं का कोठा एक होता है, उनका अलग अलग कोठा नहीं होता। आरिका और श्राविका एक कोठे में होते हैं। चलिए। श्रीमती रचना जी भीलवाड़ा। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका ये है महाराज जी, स्त्री प्रियाएं हमको मिली है, स्त्री प्रियाएं तो हमें मिली है, ये निश्चित है, मगर अब तक हमें ये पता नहीं था कि इस पर्याय के अंदर रहते हुए हमें आगे क्या क्या करना चाहिए जिससे इसका छेदन हो सके। क्योंकि अब तक तो हमें ये पता नहीं था कि भाई आरिका बनना चाहिए, मगर अब तो शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, तो अब आगे क्या करना चाहिए महाराज जी? देखिए, भगवान के द्वारा बताए मार्ग पर चलो। और स्त्री पर्याय के छेदने की बात मत सोचो, संसार को छेदने की बात सोचो। पर्याय छेदने की बात सोचना तो एक प्रकार की पर्याय दृष्टि है। ऐसा कभी नहीं सोचना कि जो आज स्त्री है वो अनादि से स्त्री है, जो पुरुष है वो अनादि से पुरुष है और अनंत काल के लिए पुरुष ही बने रहेंगे। ये तो ऊपर का चोला है। आज जो पुरुष है वो अनंतों बार स्त्री बन चुके, नपुंसक बन चुके। जो स्त्री है वो अनंतों बार पुरुष और नपुंसक बन चुकी, और नपुंसक भी अनंतों बार पुरुष और स्त्री बन चुके। तो ये तो हमारे अज्ञान का परिणाम है, मिथ्यात्व का परिणाम है। जब हम सम्यक्त को ग्रहण करेंगे, हमारा मार्ग उसमें खुलेगा और उसके अनुरूप हमारा सारा कार्य चले।
इसलिए मोक्ष मार्ग पर चलो। आपने कहा कि आरिका नहीं बन सकते तो क्या हुआ, कम से कम श्राविका तो बनो। सम्यक दृष्टि भी अगर सम्यक के साथ मनन करता है तो नियमतः वह देव पर्याय को प्राप्त करेगा। अगर पहले से आयु नहीं बांधी है तो देव पर्याय को प्राप्त करेगा, पुरुष पर्याय को प्राप्त करेगा और जल्दी संसार से मुक्त होगा। श्रीमती अनीता सोनी नसीराबाद से। और तैयार रहे श्रीमती सुरभि सेठी नसीराबाद से। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका है कि हम इस ग्रस्त जीवन में रहकर अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें। गृहस्थ जीवन में रहने के लिए तो कल्याण करने की बात क्या, गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करो और जो गृहस्थ धर्म का हमारे शास्त्रों में वर्णन है उसका आप ध्यान रख करके चलोगे, निश्चित आत्मा का कल्याण हो। नमोस्तु गुरु। सुरभि सेठी नसीराबाद से। और तैयार रहे श्रीमती रिंकू जैन विजयनगर से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि आत्मा स्त्री है ना पुरुष है, फिर भी स्त्री पर्याय में मोक्ष क्यों नहीं है? तो पुरुषों को मोक्ष है क्या? पहले ये तो बोलो। आपने ये तो कह दिया कि स्त्री पर्याय में मोक्ष नहीं, तो सब पुरुषों को मोक्ष मिल जाना चाहिए। मोक्ष न पुरुष को होता है न स्त्री को होता है, मोक्ष तो बीतरागी को होता है। और बीतरागी होने के लिए निर्गंथ होना जरूरी है और निर्गंथ होने के लिए दिगंबर होना जरूरी है। वो स्त्री पर्याय में संभव नहीं है, इसलिए स्त्री अटक जाती है। पुरुष भी जो बीतराग नहीं बन पाते वो भी अटक जाते हैं। तो हमारे अंदर का राग ही संसार में अटकाने का कारण है, शरीर नहीं। श्रीमती रिंकू जैन विजयनगर से। और तैयार रहे श्रीमान दिनेश कुमार जी जैन पृथ्वीपुर से। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरी जिज्ञासा ये है कि जब पिच्छी का परिवर्तन होता है, श्रावक लोग पिच्छी लेते हैं, तो इस पिच्छी का क्या करना चाहिए और कहाँ रखना चाहिए? उस पिच्छी को अपने घर में अपने पूजा आदि के स्थान पर रखना चाहिए और उसे देखकर मन में भावना भानी चाहिए कि कब वो घड़ी आए कि मैं साक्षात पिच्छी का मंडलधारी बनूं। और मन में ये भावना भाव, ये पिच्छी और पिच्छीधारी मेरे आदर्श हैं। वो घड़ी जब भी आए मैं पिच्छी का मंडल लूँ और जब तक ना आए तो कम से कम जो पिच्छीधारी हैं उनके पीछे लगे रहूं। यदि ये भाव भाएंगे तो हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। श्रीमान दिनेश कुमार जी जैन पृथ्वीपुर टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। और तैयार रहे नीतू जैन किशनगढ़ से। हेलो हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मैं पृथ्वीपुर से दिनेश कुमार जैन। महाराज जी, हमारा संकट प्रश्न ये है कि हम मंदिर जी में वेदी पर प्रक्षालन करते हैं तो मूर्तियाँ काफ़ी छोटी छोटी रहती हैं, तो उनको उठाने में मूर्तियाँ तिरछी भी हो जाती हैं, या करने में तो इसमें कोई दोष है? तो इसलिए तो हम लोग कहते हैं बहुत छोटी छोटी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए। नहीं, काफ़ी पुरानी है महाराज। जो पुरानी है उसमें यथासंभव विनय से करो और अगर ऐसी कुछ गलती हो जाए तो भगवान से क्षमा मांग करके उसका प्रायश्चित करो। नीतू जैन किशनगढ़ से। और तैयार रहे देखिए, कम से कम 7 इंच की प्रतिमा को प्रतिष्ठित करना चाहिए। उससे छोटी प्रतिमा आगे जो भी करे, उससे छोटी प्रतिमा में न तो हम लोग संस्कार कर पाते हैं, न उसमें मंत्र न्यास हो पाता है, न अंकर न्यास हो पाता है, न और कोई क्रियाएं हो पाती हैं, और वेदी में भी उसकी ठीक ढंग से विनय नहीं हो पाती। इसलिए आज जो भी कभी भी प्रतिमा जी विराजमान करने का मनोभाव रखे तो कम से कम 7 इंची की प्रतिमा को रखें ताकि विनय और व्यवहार बनी रहे। नमस्ते महाराज जी। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम विधान करते हैं तो जापे करते हैं जिस समय, तो वो सीधे हाथ से करते हैं और माला भी सीधे हाथ से पकड़ते हैं, तो फिर कैसे करना चाहिए? जाप करते हैं तो सीधे हाथ से करते हैं, माला भी सीधे हाथ से करते हैं, तो ऐसे जाप करो ना, तो एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, जबकि मुद्रा ये है, तो इससे जाप करो और इसी से पकड़ो। नहीं, जब पुष्प चढ़ाना होता है अपने को। अच्छा, विधान पुष्प के लिए चढ़ाते हुए जाप करते हैं उस समय। हाँ। तो पुष्प चढ़ाते समय जाप करने का एक दूसरा तरीका, माला लेके न करके उतने लौंग रख लो, एक लौंग उठा के इधर रखो फिर पुष्प चलाओ। 108 लौंग रख लो और 108 लौंग लेके लौंग इधर रख लो, इधर के लौंग इधर करते जाओ और पुष्प भी चढ़ाते जाओ।
दोनों फिर काम वो हो उस जाए। लौंग का बाएं हाथ से पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। माला लेकर के आप कर रहे तो बाएं हाथ का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, ये उचित नहीं है। दाहिने हाथ से ही अर्घ्य चढ़ाइए, दाहिने हाथ से ही जाप कीजिए। तो उसका तरीका ये है, जहां आप ऐसा काम करना हो लौंग के द्वारा जाप करें। अंकिता सेठी नसीराबाद से और तैयार है श्रीमती मनोरमा पाटनी ग्वालियर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर हमारी समाज में कुछ गलत होता है तो उस गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा हक भी है और हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन उस गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने से उस गलत के खिलाफ एक्शन तो नहीं होता, बल्कि उस आदमी के खिलाफ रिएक्शन हो जाता है। तो रिएक्शन के डर से वो अपने विरोध को कहीं ना कहीं पर दबा लेता है ताकि वो समाज में अच्छी छवि के साथ रहे। तो क्या गलत को गलत कहना भी गलत है? गलत को गलत कहना गलत नहीं है, पर गलत को गलत जगह, गलत तरीके से, गलत व्यक्ति से कहना गलत है। गलत को कहिए, सही जगह, सही व्यक्ति को और सही तरीके से करेंगे तो उसका हमेशा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लोग गलत को गलत जगह पर कह देते हैं, गलत तरीके से कह देते हैं, गलत व्यक्ति से कह देते हैं, तो वो उनके जीवन की एक और नई गलती हो जाती है। हमें इससे बचना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती मनोरमा पाटनी ग्वालियर से और तैयार हैं श्रीमती सरला चोडीवार भीलवाड़ा से। जल्दी आगे बोलो। हाँ दो। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा शत नमन, वंदन, अभिनंदन। महाराज जी, मेरी शंका धन और धर्म से है कि धनी व्यक्ति तो अपनी राशि देकर वो धर्म कर सकता है, पंच कल्याणक में अपनी सहभागिता इंद्राणी बनकर और कैसे भी तरीके से, लेकिन गरीब जो वर्ग होता है जो अपनी इतनी राशि न्योछावर नहीं कर सकता, दे नहीं सकता, तो वो किस तरह से अपना इसमें सहयोग कर सकता है? देखिए, धन और धर्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। धार्मिक आयोजन करने के लिए धनी होना जरूरी है, धर्म करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं है। आपने कहा निर्धन व्यक्ति धर्म कैसे करेगा? हमारे यहाँ तो धर्म को तो कुत्ता बिल्ली भी कर सकता है। धर्म तो हमारे भीतर की परिणति, जिसके अंदर सम्यक दर्शन हो गया, जो अनुव्रत आदि को अंगीकार कर लिया, वो सब धर्मी है। इसके लिए कुछ नहीं लगेगा। आपको नमोकार जपने के लिए क्या पैसा लगता है? भगवान की पूजा करने के लिए कौन सा पैसा लगता है? सारे लोक के लिए सद्भाव भाने में आपको कौन सा पैसा लगता है? प्रभु की स्तुति करने में आपको कौन सा पैसा लगता है? व्रत उपवास करने में आपको कौन सा पैसा लगता है? अशुभ भावों को त्यागने में आपको कौन सा पैसा लगता है? क्षमा कीजिएगा महाराज जी, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। मैं जो पूछा इसमें पैसा लगता है क्या? नहीं लगता है ना। अब सवाल है धार्मिक आयोजन का। तो धार्मिक आयोजनों में पैसा लगता है और एक समाज की व्यवस्था है, धार्मिक आयोजन व्यय साध्य होते हैं और व्यय साध्य आयोजनों में अर्थ की जरूरत होती है और उस निमित्त समर्थ लोग अगर अपने अर्थ का प्रयोग करते हैं तो उनके साथ दोहरा लाभ उनको होता है। एक धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता देकर धर्म का लाभ तो लेते ही हैं, अपने धन का सदुपयोग करके एक और पुण्य लाभ लेते हैं। लेकिन इन बातों को देखकर जिन व्यक्तियों के साथ पास धन का अभाव है या पर्याप्त धन नहीं है, अपेक्षाकृत कम पैसे वाले हैं, उन्हें अपने मन में हीनता का भाव नहीं लाने देना चाहिए। वो हीन भाव न रखें, अपने मन को निर्मल और विशुद्ध बनाए रखने की कोशिश करें, किसी भी तरीके की हीनता अपने मन में ना आने दें और अपने जीवन को दूसरों के कार्यों में अनुमोदक बने। अहो बहुत अच्छा किया, आज वो सौधर्मिंद बना, बहुत अच्छा, उसने अपने द्रव्य का सदुपयोग किया, काश मेरे पास होता, मैं भी बनता, चलो मेरी ऐसी ही अनुमोदना है। अगर इतना भाव कर लेगा तो एक सौधर्मिंद लाखों की बोली लेकर के भी जो लाभ नहीं लिया, पीछे की पंक्ति में बैठने वाला उससे ज्यादा लाभ ले लेगा। राजा सैनिक हाथी पर चढ़ करके भगवान की समोसरण की ओर जा रहा था पूजा के लिए और मेढक अपने श्रद्धा के पुष्प अपनी एक छोटी सी कली मुंह में दबाए फुदक फुदक के जा रहा था। सैनिक के आगे मेढक की क्या औकात। लेकिन हाथी के पांव के नीचे आ गया, मेढक मर गया। ये बताओ समोसरण में पहले कौन पहुंचा, सैनिक की मेढक? आप बोलते हो यदर्चा भावेन
प्रमुदित मना दर्द इह छनादासी स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी। आचार्य समंतवद महाराज ने इसी बात पर एक और बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया। अरहत चरण सपरिया महानुभावम महात्मना मौदत भेक प्रमोद मत्त कुसमे नेकेन राजगृहे। महानुभाव शब्द का प्रयोग किया उस मेढक के लिए जिसने अपने भावों के पुष्प चढ़ाकर वो लाभ ले लिया जिसे साक्षात चढ़ाने वाले भी नहीं ले पाते। वो देवपथ और खेवपथ की कथा को रखो, प्राय मुझे इसमें एक चीज दिखती है, लोगों के अंदर कुछ फ्रस्ट्रेशन दिखता है। दूसरों की दानशीलता को देखकर तुम जलो मत, अनुमोदना करो, उसकी आलोचना मत करो। ये हीनता भी अच्छी बात नहीं और ये भी एक प्रकार की अभिमान की व्यक्ति है। तुम धर्म करने के लिए उत्साहित हो कि पहली पंक्ति में आके बैठने के लिए उत्साहित हो। हम तो कहीं भी बैठ करके धर्म कर सकते हैं। धर्म अलग चीज है, धार्मिक आयोजन अलग चीज है। ये कह सकते हैं कि धार्मिक आयोजनों में भी तो ऐसे लोगों को अवसर देना चाहिए, तो अवसर तो दिया ही जा रहा है। यहाँ जो आ रहा है सबको धार्मिक आयोजन में अवसर बराबरी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, आप लाभ लीजिए। श्रीमती सरला चोड़ीवाल भीलवाड़ा से और तैयार रहें श्री नरेश जी दगड़ा किशनगढ़ से। चलिए आगे बोलिए। श्री महावीर जी पाटौदी किशनगढ़ से बोलिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। अपना नाम बोल दीजिए। नरेश दगड़ा किशनगढ़ से। हाँ महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा यह है कि आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक जितने भी माता के 16 स्वप्न हो या जो भी कल्याणक है, सारे इकसार से हैं, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। फिर ऐसी क्या जैन धर्म में ये बात आई कि हमें 24 तीर्थंकर को ही पूजा जाता है और उसकी बजाय अगर एक ही तीर्थंकर होते तो हमारा मन ज़्यादा उनमें नहीं लगता क्या? अरे देखो, महावीर भगवान को गए 2500 वर्ष नहीं हुए और हम ढीले हो गए। आदिनाथ से अभी तक तो एक कोला कोड़ी सागर वर्ष हो गए, पता नहीं हम कहाँ जाते हैं। इसलिए हमारा ये तीर्थ समय समय पर छिन्न भिन्न होता है, कमज़ोर होता है, तो तीर्थंकरों को आना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में लिखा, आचारा नाम विघाते न कुदृष्टि नाम च संपदा धर्म ग्लानि परिप्राप्ता मुच्छ्रियन्ते दिनोत्तमा। आचार के विघात होने पर और कुमत का जब विस्तार होने लगता है, जब धर्म की ग्लानि होने लगती है, तो इस धरती पर तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं। तो चूंकि इस पूरे काल चक्र में 24 तीर्थंकर उत्पन्न हुए, उन्होंने तीर्थ की 24 बार प्रवृत्ति की, इसलिए वे हमारे आराध्य। नमोस्तु। पूज्य महाराज जी के चरणों में महावीर पाटौदी विजयनगर का सत्संग नमन। महाराज जी, महाराज जी, अगर हमसे सबसे कोई पूछे कि क्या आप भगवान में मानते हो या विश्वास करते हो, तो हम सब यही कहेंगे, भाई भगवान में क्यों नहीं कोई विश्वास करेगा, सब करते हैं। और ऐसे ही गुरु के बारे में सोचते हैं लोग। परंतु आज भगवान को मानते हुए और भगवान और गुरु में मानते हुए उनकी कोई मान तो रहा ही नहीं है। 1-2% को छोड़ दे, बाकी सारे ही लोग भगवान की भी नहीं मान रहे हैं, गुरुओं को भी नहीं मान रहे। ऐसा बनाते क्यों हो रहा है? क्या ये समय का प्रभाव है कि काल का प्रभाव है? इसी का नाम संसार है। भगवान को मानने वाले बहुत हैं, भगवान की मानने वाले कम। हमें कोशिश करनी चाहिए कि भाग्य से हमने भगवान को मानने वालों में तो अपना स्थान बना लिया, भगवान की मानने वालों में अपना स्थान बनाए। आप लोग सब भगवान को मानने वाले नीचे बैठे हैं और भगवान की मानने वाले हम लोग ऊपर हैं। भगवान ने 2 मार्ग बताया, एक श्रावक धर्म का, एक मुनि धर्म का। अगर तुमने श्रावक धर्म का पालन किया तो तुम भगवान की मान रहे हो, या मुनि धर्म का पालन किया तो तुम भगवान की मान रहे हो, और दोनों नहीं मान रहे हो तो भगवान को मान रहे हो। एक पिता के 2 संतान हैं, एक 24 घंटे बाप की सेवा करता है पर बात एक नहीं मानता, और एक है जो अपनी व्यस्ततावश पिता के पास आ तो नहीं पाता लेकिन एक बात नहीं टालता।
अब बताओ पिता किससे खुश होगा? आपके ऐसे 2 बेटे होंगे, किस पर ज्यादा प्रसन्न होगे? पहले वाले पर बाद वाले पर? बाद वाले पर होगे ना, बाद वाले पर होगे। तो आप सोच लो तुम कहाँ हो। भगवान की सेवा पूजा तो खूब करते, भगवान की एक नहीं सुनते। अगर भगवान धरती पर आएंगे तो क्या करेंगे? तो सेवा पूजा करो या ना करो, भगवान ने जिन चीजों का निषेध किया उसे जरूर अपने जीवन में अपनाओ, उसे अपने जीवन से दूर करो। नमस्ते महाराज जी। श्रीमान ललित कुमार जी बिलाला भीलवाड़ा। और तैयार रहे श्रीमान अशोक कुमार जी सोनी नसीराबाद। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज मेरी एक शंका है कि जैसे मैंने सुधा सागर जी महाराज जी से ब्याह में, शादियों में, बारातों में आने जाने का बिल्कुल नियम ले लिया, तो अभी जैसे पंचकल्याण में कल आदि कुमार जी की बारात गई, उनकी शादी हुई, तो क्या उसमें हम जा सकते हैं या उसमें एक दोष लगता है अगर जाओ तो? देखो आदिनाथ भगवान की बारात और संसारी प्राणी की बारात में अंतर। सुनो सुनो, आप बात को समझो। आपको दोष लगता, मेरी पूरी बात सुनना ध्यान से, आपको दोष लगता जब आप बारात में नाच के चले जाते हैं, पर आपको दोष नहीं लगा क्योंकि आप बारात में तो रहे ही, वैराग्य में भी रहे। आप ये बताओ यहाँ आए किस लिए थे? दीक्षा कल्याणक में सम्मिलित होने के लिए कि भगवान की बारात में नाचने के लिए? दीक्षा कल्याण, हाँ, दीक्षा कल्याणक में। तो दीक्षा कल्याणक में अगर आप सम्मिलित हुए हैं तो आपको ऐसे कहाँ आपके नियम में कोई दोष लगा? और फिर भैया हमारा नियम सामान्य पुरुषों के लिए होता है, भगवान का सानिध्य तो किसी बहाने मिल जाए, लेने का प्रयास करो, जीवन धन्य होगा। श्रीमान अशोक जी सोनी नसीराबाद से। और तैयार रहे श्रीमान धर्मचंद जी जैन अजमेर से। पूज्य गुरुवर के चरणों में शत नमन। पूज्य गुरुदेव, जैन धर्म में तीर्थंकर पद एक विलक्षण पद है, अद्भुत पद है। और गुरुवर मेरी ये जिज्ञासा जानने की है कि हम आचार्य भगवान के आगे, भगवान एक सामान्य शब्द है, भगवान जो है, आचार्य को भगवान बोल सकते हैं, आत्मा, भगवान आत्मा ही बोल देते हैं। तो तीर्थंकर जो है वो भगवान से बड़े हैं। और दूसरी बात, क्या हम अगर तीर्थंकर भगवान के आगे तीर्थंकर शब्द का अगर पहले प्रयोग नहीं करते तो क्या उनकी आराधना नहीं करते? क्योंकि हमारा प्रयोजन तो संसार का उन्हीं सिद्ध होता है। देखिए, भगवान शब्द का हम प्रयोग तो करते हैं, लेकिन एक ही शब्द हम अलग अलग लोगों के लिए प्रयोग करें तो ये अर्थ नहीं है कि सबके प्रति एक ही भाव है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी माँ को माँ कहता है, माता कहता है, और वही माँ के समवयस्क दूसरी स्त्री को भी माँ और माता कहते हैं। क्या दोनों को दिए गए संबोधन में एक सा आदर भाव है? नहीं। एक सा दृष्टिकोण है? क्या अंतर है? शब्द साम होने पर भी भाव में जमीन आसमान का अंतर है। माँ के लिए जो माँ शब्द है वो हृदय के एक एक शरीर के रोम रोम से निकल रहा है, और माता वो एक लोक व्यवहार में है। इसी तरह किसी महान आत्मा को, चाहे वो आचार्य हो, मुनि हो, या और कोई पूज्य परमिष्ठी हो, उनको भगवान शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं, और तीर्थंकर प्रभु को आप भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भगवान शब्द या भगवान शब्द दोनों के साथ लगा है, लेकिन हम जानते हैं कि सच में अगर कोई भगवान है तो केवल एक वीतराग भगवान ही है। बाकी को हम एक सम्मान सूचक शब्द में हम प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी कुछ ना कुछ ज्ञान है, इसलिए हम भगवान कर रहे हैं, पर पूर्ण भगवान नहीं है। तीर्थंकर हमारे माँ है, और बाकी को हम माँ के समान एक लोक व्यवहार में शब्द का प्रयोग कर दें तो इसमें कोई गलत नहीं है। जहाँ तक तीर्थंकरों के लिए हम तीर्थंकर भगवान शब्द नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते? तो तीर्थंकरत्व, उनको हम तीर्थंकर कहते हैं तो भगवान वो है जिनेन्द्र अरिहंत है। तीर्थंकर लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाए भी तो कोई दिक्कत नहीं। उन्हें तीर्थंकर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने तीर्थ का प्रवर्तन किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम तीर्थंकर को भगवान या अरिहंत कह रहे हैं परमेष्टि में तो कोई दोष हो, उसमें ऐसा दोष नहीं समझना। नमस्ते महाराज। श्रीमान धर्मचंद जी जैन अजमेर से। और तैयार रहे श्रीमान रमेश चंद जी गदिया गांधीधाम से। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, 4 शब्द हैं, मान, बहुमान, अभिमान और स्वाभिमान। क्या ये मेरी जिज्ञासा है, क्या ये चारों एक ही पर्यायवाची हैं या अलग अलग हैं? गुरुदेव उनकी विवक्षा कीजिए। मान किया जाता है, बहुमान दिया जाता है। मान आदमी करता है,
बहुमान औरों को देता है। हम किसी के गुणों का आदर करें, उसे सम्मान दे, ये बहुमान है। अभिमान और स्वाभिमान आपने कहा, तो मान और अभिमान सामान्यतया तो एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, लेकिन अगर हम विशेषतया देखें तो अपनी योग्यता के अनुरूप सम्मान की चाह करना मान है और योग्यता से अधिक सम्मान की चाह करना अभिमान है। पर स्वाभिमान इन सबसे परे है। स्वाभिमान का मतलब मुझे कोई सम्मान दे इसकी कोई चाह नहीं, पर मेरा कहीं अपमान ना हो इसकी जागरूकता है। तो मेरा अपमान ना हो, अपमान से बचना, यही हमारा स्वाभिमान है। अपनी गरिमा को बचाए रखना, ये स्वाभिमान है। स्वाभिमान अगर कोई ये सोच करके कहता है कि मेरा सम्मान खंडित हुआ, तो ये भी एक प्रकार का मान ही है। हम ऐसा कोई काम न करें कि मेरा कोई अपमान करे, इसका नाम स्वाभिमान। श्रीमान रमेश चंद जी गदिया गांधीधाम से और तैयार रहे श्री भागचंद जी बिलाला नसीराबाद से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आदिनाथ भगवान का तप दीक्षा होने के बाद मरु देवी और नाभि राय का क्या हुआ, ऐसा कहीं उल्लेख मिला किसी शास्त्र जी में? दूसरा, जितने भी 24 भगवान हैं उनके माँ बाप का क्या हुआ वो बताना। दूसरा, मैंने आचार्य ज्ञान सागर महाराज की किताब में पढ़ा था कि तीर्थंकर बालक जब भी जन्म लेता है, जो उसके माता पिता होते हैं उसका 50 भाव तक कोई संपर्क नहीं रहता है, वो अपनी कोख खुद चुन लेते हैं। ऐसा क्या कैसे संभव है? देखिए, ज्ञान सागर जी महाराज ने अगर लिखा है तो निराधार तो नहीं लिखा होगा। जहाँ तक नाभिराज और मरिदेवी की बात है, मेरी स्मृति के अनुसार शास्त्र में इसके विषय में कुछ लिखा नहीं है। हो सकता है कहीं लिखा हो और मेरी दृष्टि में नहीं आया हो या दृष्टि से ओझल हो गया हो। बाकी तीर्थंकर भगवंतों के माता पिता का चरित्र आदि पुराण, उत्तर पुराण में हम लोगों को देखने को मिलता, वहाँ से देखना चाहिए। पर मूल नायक हमारे तीर्थंकर रहे, इसलिए माँ बाप के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा। आप मुझसे पूछते हो कि आदिनाथ के माता पिता का क्या हुआ होगा, तो वो युगलिया थे, नियमतः सौधर्म स्वर्ग में गए होंगे, सम्यक दृष्टि होने के नाते कुलकर थे। इसलिए कुलकरों, जो भी कुलकर होते हैं शास्त्र के विधानानुसार वो पूर्व विभाव में विदेह के राजकुमार होते हैं, छायिक सम्यक दृष्टि होते हैं और छायिक सम्यक की प्राप्ति से पूर्व आयु का बंध करते हैं। आयु बंद करने के कारण, मनुष्यायु का बंद करने के कारण भोगभूमि में उत्पन्न हुए और यहाँ आकर के कुलकर बने। तो नाभिराज अंतम कुलकर थे, तो कुलकर होने के नाते उनका मुनि बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है। वे सौधर्म स्वर्ग में गए और वहीं दोनों जन गए। वो छायिक सम्यक दृष्टि है महाराज? छायिक सम्यक दृष्टि ही होते हैं 14 के 14 कुलकर, जो हमारे अवसर्पणी काल के 14 कुलकर हैं, इन सबको छायिक सम्यक दृष्टि बताया। साधारण दूसरे तीर्थंकर जो है कि उनके माँ बाप नहीं, उनके लिए मैं कुलकर की अपेक्षा बात कर रहा हूं। कुलकर की अपेक्षा। और बाकी माँ बाप के बारे में हमारा आदि उत्तर पुराण में वर्णन है। सब चीजें मेरे मानस में भी आ नहीं रही है, वहां से इनका अवलोकन कर लेना चाहिए। नमोस्तु। श्रीमान भागचंद जी बिलाला नसीराबाद से और तैयार रहे श्रीमती उषा गोधा मकराना। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। आज आदि ऋषभ सागर महाराज ने 4 गात्यकर्म, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहनी और अंतराय 4 कर्मों का नाश करके अत्यंत केवल ज्ञानी बने। गुरुवर, मेरा इसमें प्रश्न ये है कि उन्होंने पहले मोहनी कर्म का नाश किया और बाद में 3 गात्या कर्मों का नाश किया। मेरा प्रश्न ये होता है कि पहले मोहनी कर्म का नाश करने की क्या आवश्यकता है? चारों गात्या कर्म एक साथ क्यों नहीं नाश कर हो सकते हैं और बाद में तीनों एक साथ नाश होते हैं, या तीनों पहले होकर के बाद में मोहनी कर्म क्यों नहीं हो जाता है? इसमें क्या कारण बनते हैं जिसके कारण कि ये पहले मोहनी कर्म का नाश करना आवश्यक बताया शास्त्र? आपने कभी युद्ध तो लड़ा नहीं है? नहीं लड़ा। शतरंज खेला होगा? नहीं खेला। शतरंज भी नहीं खेला? नहीं खेला। तो आपको बताऊं, शतरंज जब खेला जाता है तो कहते हैं राजा को मार दो तो जीत अपने आप हो जाएगी। मोहकर्म राजा है, अगर कभी हमें युद्ध लड़ना है तो सबसे पहले मुखिया को पस्त करो, बाकी सब सरेंडर हो जाएंगे। तो
कर्म को जीतना आत्मा का एक बहुत बड़ा संग्राम है, युद्ध है, आध्यात्मिक युद्ध है। उस युद्ध के अभियान में कोई भी आत्मसाधक प्रखर पराक्रम के साथ जुटता है और उस अवधि में सबसे पहला हमला जो सबसे ताकतवर है उस पर किया जाता है। और ये हकीकत है कि आत्मा का मूल पुरुषार्थ तो मोह कर्म के क्षय में ही होता है। मोह कर्म के क्षय होते ही बीतराग अवस्था हो जाती है, द्वितीय शुक्ल ध्यान होता है, केवल ज्ञान उससे होता है। मोह का क्षय होगा तो द्वितीय शुक्ल ध्यान नियमता हो जाएगा और ये एक बार विशुद्धि बढ़ती है तो फिर वो अनंत गुनी बढ़ती ही जाती है। एक बात इसमें मैं एक सिद्धांत की बताऊंगा। धवला में आचार्य भीमसेन महाराज के सामने किसी ने यही सवाल उठाया। आचार्य भीमसेन महाराज से किसी ने कहा कि अरे मोहनी कर्म का अनुभाग अधिक है और ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का अनुभाग अल्प है, तो पहले इनको नष्ट करना चाहिए था। कमजोर कर्म को पहले घटाना मिटाना था, बलजोर कर्म को कैसे मिटा दिया। सही। जो आपने सवाल किया शब्द में अंतर है, प्रश्न वही है। उन्होंने बहुत अच्छा समाधान दिया और इससे जैन धर्म के कारण कार्य व्यवस्था का भी ज्ञान होता है। उन्होंने कहा किसी भी कार्य की उत्पत्ति में बहिरंग कारण से अंतरंग कारण बलवान होता है। थोड़ी गहराई में जाइएगा, एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं जो आमतौर पर मैं शंका समाधान के सत्र पर नहीं करता। उन्होंने कहा कि बहिरंग कारण से अंतरंग कारण बलवान होता है और ये कहा कि कर्म के क्षय में ध्यान बहिरंग कारण है और कर्मों के झड़ने की जो उपादान शक्ति है वो अंतरंग कारण है। अच्छा। तो मोहनी कर्म में वैसी शक्ति है जो पहले शुक्ल ध्यान से नष्ट हो जाए, शेष कर्मों में नहीं है, इसलिए उसके लिए दूसरा शुक्ल ध्यान करना पड़ता है। ऐसा पूज्यवर भीमसेन महाराज ने अपने समाधान में दिया। नमोस्तु गुरु। श्रीमती उषा गोधा मकराना और तैयार रहे श्रीमती अंशु गोधा कोटा। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि एक क्लास के अंदर हिंदी इंग्लिश मैथ्स साइंस के टीचर्स हैं, 4 टीचर्स हैं। उनमें से एक टीचर मैथ्स का 6 महीने वो पढ़ाता है और 6 महीने के लिए मैथ्स का टीचर कहीं बाहर चला जाता है, उसकी जगह साइंस का टीचर उसको पढ़ाता है, तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल ही मत करो। समस्या हल। जिस स्कूल में तुम्हारी शिक्षा की बहाली और शिक्षक की बहाली हमेशा स्थिर बनी रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारे यहाँ कहते हैं कि अशिक्षित रहना अच्छा है गलत शिक्षा पाने की अपेक्षा। नमोस्तु महाराज। श्रीमती अंशु गोदा कोटा से तैयार रहे श्रीमान अमित जी कुचावन सिटी से। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि एक परिवार में जब कई बार कहने में आता है कि वो बहुत धर्मात्मा है, उसका पुण्य चल रहा है, तो उसी परिवार में यदि कम पुण्यशाली है और उसका आचरण भी सही नहीं है, तो वो धर्मात्मा व्यक्ति जिसका पुण्य तेज है, तो उसका प्रभाव उस पर भी पड़ेगा क्या? वो अपने कर्मों का फल 2 दिन पहले ये सवाल आया है, मैंने काफी विस्तार से उत्तर इसका दिया है, इसलिए आज दोहराऊंगा नहीं, आगे चलिए। तो विद्यासागर जी, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की ये लाइन है, ही से भी की और ही बड़े सभी हम लोग, 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। इसका मुझे अर्थ समझ। ही यानी एकांत और भी यानी अनेकांत। एकांत के आग्रह से ऊपर उठ करके अनेकांत के रास्ते पर हम चले, जिससे 6 और 3 है, एक दूसरे का सम्मान। 6 3 का मुख देखता है, 3 6 का मुख देखता है, दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। इसको पलट दो तो 3 और 6 दोनों एक दूसरे को पीठ लगा रहे हैं। तो ही एकांत 36 का आंकड़ा बनाता है और भी अनेकांत 63 का संबंध बनाता है। नमोस्तु गुरु। श्रीमान अमित जी कुचामन सिटी से और तैयार के चरणों में सतत नमन, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज दोपहर में एक बात आई कि समोस्तरण में प्रथम पीठ पर केवल 100 तीर्थंकर ही परिक्रमा करते हैं, ऐसा क्यों और हम क्यों नहीं लगा सकते? 100 तीर्थंकर, 100 इंद्र
क्षमा करें, केवल 100 इंद्र ही परिक्रमा करते हैं, ऐसा क्यों? और हम क्यों नहीं लगा सकते? किसने बताया था? 100 इंद्र ही समोसरण में परिक्रमा लगा सकते हैं, ऐसा किसने बताया? कहाँ सुन लिया आपने? आज दोपहर में। इंद्र, मुख्य इंद्र, सुनो ऐसा है, महाराज जी ने बोला था क्या? हाँ, ऐसा है, जिन्हें भी अगर ये प्रश्न उठाया है उन्हें इसका ध्यान रखना। आगम में इसके बारे में स्पष्ट उल्लेख है कि समोसरण की प्रथम पीठ पर जो गंधकुटी, श्रीमंडप भूमि में गंधकुटी होती है, सब लोग अपनी अवधारणा को ठीक बनाने के लिए इसको ध्यान से सुनना। श्रीमंडप भूमि में जो गंधकुटी होती है उसमें 3 पीठ होते हैं, प्रथम पीठ, द्वितीय पीठ, तृतीय पीठ। प्रथम पीठ में धर्म चक्र लिए हुए यक्ष चारों दिशा में खड़े रहते हैं और उस पीठ में 12 सभाओं के सामने और चारों रास्ते के सामने 16-16 सीढ़ियां होती। गणधर को आदि लेकर के पूरी 12 सभाएं, केवल मुख्य इंद्र नहीं, अगर किसी ने मुख्य इंद्र पढ़ा है तो उसका प्रमाण बताए। तिलोपनत्ति और हरिवंश पुराण में इसका स्पष्ट उल्लेख है, आदि पुराण में तो इसकी कोई खास चर्चा नहीं है। पूरे 12 गण शब्द का प्रयोग किया है, माने पूरी 12 सभा, ते सर्वे है, ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। उस पर से परिक्रमा लगाते हैं, समझ गए? तो अगर किसी ने कहा है, महाराज से किसी ने पूछा होगा तो महाराज ने तो उत्तर अपने ढंग से दे दिया और अच्छा ही उत्तर दिया है। आज मैं थोड़ा बीच बीच में तो अपने में लीन था, लेकिन मुझे लग रहा था महाराज आज मगन होकर के बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी ने कह दिया कि केवल 100 इंद्र ही परिक्रमा लगाते हैं तो शायद हाँ सब ही करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, नमस्ते महाराज जी ने ठीक कहा। हाँ, श्रीमती कुसुम जैन दिल्ली से, और तैयार रहे श्रीमती सोनू सोनी नसीराबाद से। जल्दी और बोलो भाई, देव जल्दी। हाँ, शांति। पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, परमेष्ठी 5 होते हैं, अरिहंत से आचार्य और उपाध्याय, और इनके कलर नियम से बताए गए कि लाल, पीला, सफ़ेद, हरा और काला। तो ये किस बात के प्रतीक हैं और हमें क्या संदेश देते हैं? देखिए, पंच परमेष्ठी के 5 वर्ण बताएं और इसकी बड़ी पुरानी कारिका है। शशि धवला अरहंता, सिद्धारुणा, आयरिया पीदा, मरगज भाव ऊझाया, साहू सामा मुने अब्बा। अरहंत भगवान चंद्रमा की तरह धवल, उगते सूरज की तरह अरुण वर्ण वाले सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान के लिए पीला, उपाध्याय परमेष्ठिन के लिए मरकत मणि की तरह नीला और साधु परमेष्ठी के लिए काला। मेरी समझ में ये 5 वर्ण पंच परमेष्ठियों को दिया है, वो संपूर्ण सृष्टि की शक्तियां उनके भीतर सन्निहित है इस बात के द्योतन के लिए, क्योंकि सृष्टि में जितने भी परमाणु हैं उन परमाणुओं में इन 5 वर्णों में से ही कोई एक वर्ण होगा। हमारे मूल वर्ण यही है 5। जैन धर्म के अनुसार 7 तो सोलर स्पेक्ट्रम के, किसी भी वस्तु की मूल प्रॉपर्टी में 5 वर्ण है, तो यही मूल 5 वर्ण है, सफेद, लाल, पीला, नीला और काला। ये पुद्गल के वर्ण के पर्याय हैं। तो उन सबको समाहित करने की दृष्टि से कहा हो, इनके माध्यम से हम ध्यान करके लोक में जितनी भी ऊर्जा युक्त पुद्गलों के परमाणु है, पॉजिटिव एनर्जी, उसको ग्रहण कर सकते हो। कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होगा जिसे लोगों ने भुला दिया और उसका प्रयोग अलग तरीके से कर रहे हैं। लेकिन निश्चित मैं मानता हूं ब्रह्मांड की सारी शक्तियां नमोकार मंत्र के ध्यान के साथ इन 5 वर्णों का ध्यान करने पर हमें प्राप्त हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं रखना। नमोस्तु महाराज। आगे श्री शेखर बड़ियात्या नसीराबाद से, और तैयार रहे श्रीमान नरेंद्र कुमार जी गोधा अजमेर से। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी, अभी मीडिया में एक रिपोर्ट आई कि चाइना और अमेरिका की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा 60 साल से ऊपर की उम्र की ओर बढ़ रहा है और उन लोगों के लिए खाने पीने की बहुत बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि उनका अपनी संतानों के प्रति आपस के अंदर प्रेम कम है। हायर एजुकेशन और बड़े पैकेज के चक्कर में हमारे यहाँ पे भी यही पोजीशन बनने जा रही है महाराज जी। तो इस संबंध में आप संतानों को और माँ बाप को दोनों को क्या मैं तो कहूँगा कि इससे एक लेसन लेना चाहिए, एक सीख लेना चाहिए। एक बहुत बड़ी सीख है, अमेरिका एक विकसित देश है और चीन भी आज विकसित देशों की श्रेणी में अपना स्थान बना लिया, लेकिन ये विकास ऐसा विकास है जिसके गर्भ में विनाश छिपा हुआ है। जब हम केवल भौतिक रूप से समृद्ध होते हैं और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होने लगते हैं तो ये दशा होती है। यदि इस विकास के साथ साथ मानवीय चेतना का विकास होता, हमारे अंदर के मूल्यों की हमने प्रतिष्ठा की होती, तो ये स्थिति नहीं होती। निश्चित ऐसा कुछ अंशों में भारत में भी होने लगा है, क्योंकि लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा तो रहे हैं, पर उनके साथ जो एक आत्मीय संबंध बनना चाहिए वो नहीं बना पा रहे हैं। पूरे देश के लोगों को इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम बहुत विघातक होंगे। और भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम में जाना, मैं तो कहता हूँ हमारी संस्कृति पर कलंक है। हमारे देश में तो 2 ही स्थान है, या तो घर को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जियो या वैराग्य लेकर के संन्यास में जियो। संन्यास आश्रम की व्यवस्था तो हमारे यहाँ है, पर वृद्धाश्रम की व्यवस्था हमारे यहाँ कहीं नहीं है। ये एक विडंबना है युग की, जो लोग पश्चिमी देशों का अंधानुकरण करके अपना रहे हैं। इससे अपने आप को बचाना चाहिए। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी गोधा अजमेर से और तैयार है डिम्पल गदिया नसीराबाद से। महाराज श्री के श्री चरणों में नमन वंदन। महाराज जी नरेंद्र गोधा अजमेर से। महाराज जी, आज आप यहाँ पर अपने गुरु की आचार्य स्थली और दादा गुरु की समाधि स्थली पर हैं और आपने 100 साल के इतिहास में वो कार्य किया जो यहाँ की जनता अपलक रूप से निहारती रही। लेकिन आज भी एक कमी है महाराज श्री कि आचार्य श्री का अभी भी राजस्थान की ओर रुख नहीं है। और महाराज जी, उत्साह आपने देखा राजस्थान में, जब पूरा समाज एक छत पे आपके जयपुर में बंधा, अजमेर में बंधा और आज यहाँ नसीराबाद में भी है, तो हमें कोई मार्गदर्शन दें जिससे हम आचार्य श्री को राजस्थान नसीराबाद ला सकें। देखिए, आपने जो भावना व्यक्त की है निश्चित वो बहुत बड़ी भावना है, पर मैं तो ये कहूँगा गुरुदेव को लाना यानी गंगा को धरती पर उतारना, और उसके लिए भगीरथ बनना पड़ेगा। तुम लोग बातें तो सब करते हो, भगीरथ बनने को कोई राजी नहीं है। सब बातें करते हैं। हमने अजमेर चातुर्मास में कहा था कि गुरुदेव को अगर राजस्थान लेकर आना चाहते हो तो सब लोग जब तक वो ना आए रोज एक नमोकार माला फेरे। नमोकार की कितने लोग फेर रहे बताओ? इतनी बड़ी सभा में देख लो, ये तुम्हारी वास्तविकता है। तो बातों के जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, पुरुषार्थ कीजिए, पुण्य बढ़ाइए। और गुरुदेव कहते हैं कि जब तक लोग व्रत संयम की ओर न बढ़े तो उनका पुण्य कैसे बढ़ेगा। बुंदेलखंड में गुरुदेव क्यों रहते हैं? देखो वहां लाइन लगी है, त्यागी व्रती की लाइन लगी है। वहां जाकर के देखो वहां की भावनाएं कितनी हैं। तो आप भी अपने भीतर वो भावना जगाइए, अपने पुण्य को गाढ़ा बनाइए, निश्चित उनके चरण पड़े। और हमारी भी भावना, हम सबकी भावना है कि उनके चरण यहाँ जरूर पड़े, इस क्षेत्र में जरूर आए, निश्चयता वो लाभ होगा। लेकिन उनके बारे में कोई घोषणा कोई नहीं कर सकता। आप अपनी भावना को इतनी चुंबकीय बना लीजिए कि वो न चाहे तो भी आपकी ओर उनके चरण पड़ जाए। नमोस्तु महाराज। श्रीमती डिम्पल गदिया नसीराबाद से और तैयार हैं श्रीमान सुभाष जी सेठी नसीराबाद से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज पंचम काल में भारत क्षेत्र से जो भव्य मिथ्या राष्ट्रीय जीव विदेश क्षेत्र में जाएंगे, उनकी संख्या क्या 130 है? 123 की संख्या बताते हैं। नमस्ते।
श्रीमान सुभाष जी सेठी नसीराबाद से तैयार रहे। श्रीमान सुजीत जी गदिया नसीराबाद से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, विद्युतमती माता जी की समाधि चल रही थी, तो महाराज जी हमने 10-12 दिन पहले ही एक विमान बना लिया था अंतिम यात्रा के लिए। और महाराज जी, मैं उसमें जाके रोज 2-3 बार बैठता था और मैंने फोटो भी खिंचा ली। धोती दुपट्टे में बैठ के मैंने अपनी पत्नी और पुत्री को भी दिखा दी और भावना भी भाई कि मेरा भी मरण ऐसा ही हो। तो महाराज जी, किसी ने कहा तेरे को पाप लगेगा, जबकि माता जी समाधि नहीं हुई तो उसमें पहले क्यों बैठ गया? और महाराज जी, समाधि मरण में कैसे करूं, उसमें क्या करूं? और महाराज जी, अभी आपने कहा कि दानी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अभी आपने कहा जस्ट कि दानी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन महाराज जी, जिसे 70-80 लाख की मंदिर की संपत्ति कब्जे में कर रखी है और वो 10-15 हजार रुपए का दान करके इतराता है, तो क्या उसका भी सम्मान करें? बहुत अच्छी। आपने एक ही प्रश्न में कई बातें कह दी। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूं कि सब डर भय संकोच त्याग करके उस बैकुंठी पर बैठ गए। नहीं तो लोग तो सोचते भैया बैठ गए तो कहीं मेरा ही नंबर ना आ जाए। हालांकि जिसको जिस निमित्त से बनाया जाता है उसे उसी निमित्त से बैठना चाहिए, पर आपने अगर इस मनोभाव के साथ उसका उपयोग किया कि कभी ऐसा योग आए कि मैं इस दुनिया से जाऊं तो समाधि मरण पूर्वक ही जाऊं, तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं। समाधि मरण पूर्वक ही जाना चाहिए, ऐसी भावना अपनी बनाए और उसके लिए आप अभ्यास कीजिए। कई बार इसकी पूरी चर्चा हुई। अभी पहले चरण में तो ये कहूँगा कि अगर समाधि के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हो तो सबसे पहला काम ये करो कि रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करो। बाकी की क्लास की पढ़ाई बाद में कराऊंगा, समझ गए? केवल बातें करने से समाधि नहीं होगी। रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दो। और सही में चाहते हो तो अब तुम्हारा समय आ गया है समाधि का नहीं, तैयारी का। नहीं तो कहोगे गड़बड़ हो गया, समझ गए? साधना के लिए तो कहेंगे क्या हो गया, महाराज ने क्या बोल दिया। साधना उम्र हो गई, 50 पार कर गए हो। अब रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करो और अपने आप को कसना शुरू करो और प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर मुड़ो। जहां तक अभी कहा दानी का सम्मान करना चाहिए, मैंने कहा दानी का सम्मान करने की बात नहीं की, मैंने कहा दान की अनुमोदना करो, अच्छे कर्म की अनुमोदना करो। कोई भी अगर करता है तो उसकी अनुमोदना तो करनी चाहिए। अब रहा सवाल दान देने वाला कैसा है, तो अगर मंदिर की संपत्ति को कब्जा बनाए हुए तो उससे बड़ा पापी को है ही नहीं, उससे बड़ा पापी ही नहीं है। वो तो महान जीवन के लिए अनर्थ कर रहा है। और मैं तो कहता हूं ऐसे पापियों का दान भी नहीं स्वीकारना चाहिए। बहुत बढ़िया। मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। सन 1998 में हमारा ललितपुर चातुर्मास हुआ। ललितपुर में जितने भी मंदिर हैं सब एक पंचायत के अंतर्गत हैं। 50 मंदिर हो गए होंगे, उस समय तो करीब 30-32 मंदिर थे। हर मंदिर के 2-2 प्रबंधक चुने जाते हैं। प्रबंधक यानी वहाँ का एक प्रकार का अध्यक्ष जिसकी देख रेख में सारा काम होता है, समाज द्वारा निर्वाचित होते हैं। वहाँ के नए मंदिर की एक प्रॉपर्टी के ऊपर कोई एक किराएदार था और किराएदार ने प्रबंधक की अनुमति के बिना ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। 3 मंजिल का मकान था। प्रबंधक ने जब उसे रोका टोका तो उसने अपनी दबंगी दिखाकर उसको मार दिया, 2-4 घूसा जड़ दिया। समाज में इसकी बड़ी प्रतिक्रिया हुई और बैठक हुई, पूरी पंचायत की बैठक हुई। वहाँ की पंचायत बहुत स्ट्रांग है और उसकी निंदा की, भर्त्सना की। सुबह मैंने भी अपने प्रवचन में इस बात को कहा कि ये गलत है और समाज ने पहले ही दिन उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करते हुए कह दिया कि इस व्यक्ति का बंधान अब से बंद हो जाएगा। वहां बंधान बोलते लाग को। ये पंचायत का निर्णय, पूरी समाज की सभा के इसका बंधान बंद। मैं प्रवचन करके लौट रहा था, उस घर के एक-एक सदस्य मेरे चरणों में ऐसे लौटे मानो मातम मच गया हो। बच्चे समेत एकदम हृदय फाड़ फाड़ कर रो रहे थे। फिर आहारचर्या के बाद फिर शाम को लोगों से बुलाया, उनने उसका प्रायश्चित लिया और एक निर्णय के कारण, एक प्रवचन के बाद समाज में ऐसा निर्णय हुआ कि जिनके अपने निजी मकान हैं
वो अपने मकान में जाएंगे, मंदिर की जगह खाली करेंगे, किरायानामा में परिवर्तन हुआ और सारी एक व्यवस्थाएं बदली। वहाँ के 50 मकान ऐसे थे जिन पर लोग काबिज थे, मंदिर को 30 रुपया देते थे और दर्जी से 2000 लेते थे। ये पाप है। हम तो कहते हैं हमारे समाज में ऐसी प्रक्रिया बढ़नी चाहिए कि जो लोग मंदिर आदि की संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं, अपने रुतबे के प्रभाव से, रुआब के प्रभाव से, उनको धार्मिक कार्यक्रमों में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। तभी आप इन सब चीजों से मुक्त होंगे। ये गलत है, गलत तो गलत है। गलत को हम कभी भी नकार नहीं सकते, इसलिए इस गलती से बचना चाहिए, बचाना चाहिए। और उन लोगों से मैं कहूंगा कि ऐसी नौबत आने के पहले ही अपने आप को सुधार लो। ये महापाप है। मैंने कुछ दिन पहले भी यहां आप लोगों से कहा था कि निर्माल्य का भक्षण करने वाले व्यक्ति कितने दुर्गति के पात्र बनते हैं। कईयों का तो यही बुरा हाल हो जाता है और कई भवांतर में इस तरह के बुरे हाल के शिकार होते हैं। इसलिए ऐसा मत करो। मंदिर की किसी संपत्ति का आप उपयोग कर रहे हो तो उसका वाजिब किराया दो, और यदि मंदिर को उसकी आवश्यकता है तो शीघ्रातिशीघ्र अपनी वैकल्पिक व्यवस्था बनाओ। हाँ, मंदिर वालों को भी चाहिए कि एक से खाली करा करके दूसरे को किराए में मत दो। कई जगह ऐसा भी गड़बड़ होता है, आपस में ईर्ष्या द्वेष हुआ, एक पर बंबू लगा लगा करके खाली करा दिया और अपने किसी दूसरे को दे दिया। ये उचित नहीं। हमारा साधर्मी है, दीजिए, अपने साधर्मी को प्राथमिकता से दीजिए, लेकिन साधर्मी को चाहिए कि उसे लगे कि मैं देव द्रव्य के आश्रय से चल रहा हूं, तो उसमें मेरे घर में मैं जिंदगी में दान न दे पाऊं पर किराया में कोई कमी नहीं हो। उसे उस तरीके से देखना चाहिए। मैंने कई जगह ऐसे देखा है जहां मंदिरों के मकान लोग वर्षों से रह रहे हैं और भाइयों में सेपरेशन हुआ तो सेपरेशन वाल भी खींच दिया, जैसे उसके बाप की चीज थी। हो गया हिस्सेदारी और कोई कुछ बोलने वाला नहीं, क्योंकि सब ट्रस्टी हैं। ये जितने होंगे ना सब मर करके कहाँ जाएंगे भगवानी मालिक। रहन सार में लिखा, जिन्नत धार पहित था जिन पूजा बंदन निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई निरी गई ये सुई रम दुखम, पुत्र कलत्त विदुरो दारिद्रो पंगु मूक बहिरंधो, चांडालादि कुजादो जिन पूजादि दब्ब हरो। जो जीर्णोद्धार का पदार्थ, जिन पूजा जिन बंधन आदि के निमित्त से अर्पित द्रव्य का उपभोग करता है, सो भुंजई निरी गई ये सुई रम दुखम, वो नरक गति में चिरकाल तक दुख भोगता है। वहां से निकलता है तो पुत्र कलत्र से रहित होता है, दरिद्री होता है, पंगु होता है, मूक होता है, बहिरा होता है, अंधा होता है और कुजातियों में जन्म लेता है। कौन? जिन पूजादि दब्बहरो। इसलिए जीवन में ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। हमें किसी के प्रति इस तरह के कटुता के भाव भी नहीं लाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है, ये सारे देश के लोग बीमारी है, हर जगह ऐसा है, तो उनके साथ व्यक्तिगत रूप से समझ करके बातचीत करके करना चाहिए। एक जगह तो मैं ही खुद था, वहाँ 2 किराएदार थे। देखो जैनियों की दुर्दशा क्या है। एक जैन था, एक अजैन। अजैनी ने तो 1 रुपया लिए बिना खाली कर दिया और दूसरे ने दुकान खाली के 8 लाख रुपए लिए, और वहाँ बेदी बननी थी। ये जैन है कि जैन के नाम पर कलंक? विचार करने की बात है। तो लोग जो इस तरीके से साथ ट्रीट करते हैं, मंदिर में नीचे तल्ले में बेदी बननी थी, अल्टरनेट कुछ नहीं था, समाज को देना पड़ा। बाद में मुझे बताया महाराज ऐसा करना पड़ा। बोला भैया आप कर ही दिया तो मैं क्या बोलूं, उसने तो अपनी कब्र खोद दी, उसकी तो दुर्गति होनी ही है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया, एक साथ 3 सवाल खड़ा किया है। बस मैं यही कहूँगा, अब रात्रि पानी के त्याग का अभ्यास करो, तब तुम्हारा लक्ष्य पूरा होने के शुरुआत होगी और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकोगे। इस प्रकार समय हो गया। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।
की जय। परम पूज्य गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।